हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कराऊंगी क्रिया। क्रिया जो शब्द किसी काम के करने का बोध कराते उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, निधि झूला झूल रही है। निधि झूला झूल रही है। अमित दौड़ रहा है। अमित दौड़ रहा है। इन वाक्यों के अंदर आपने देखा झूल रही है, दौड़ रहा है। क्या बोध हो रहा है? क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना जरूरी है। क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य की रचना क्या है? असंभव है। क्रिया शब्द विकारी शब्द है। कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन और काल में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आता है? देखो, लिंग के आधार पर लड़का लिख रहा है। लड़का लिख रहा है। लिंग के आधार पर तो क्या है? लड़की लिख रही है। लड़की लिख रही। हो गया ना परिवर्तन। कैसे हुआ परिवर्तन? देखो, लड़का का क्या हो गया? लड़की। हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट है वचन के आधार पर। किस पर? वचन के आधार पर। वचन के आधार पर देखो, लड़का लिख रहा है। लड़का लिख रहा है तो क्या होगा? लड़की नहीं, लड़के लिख रहे हैं। लड़के लिख रहे हैं। पहले क्या था? लड़की, लेकिन अब क्या आ गया? लड़के। फर्क पता चला? वचन के आधार पर। नेक्स्ट है काल के आधार पर। लड़का पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। अच्छा, अब काल यानी कि टेंस है जो आपके इंग्लिश के चेंज होगा। कैसे? लड़का पत्र लिखेगा। लड़का पत्र लिखेगा। ये किसके अनुसार चेंज हुआ है? काल के अनुसार। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे है पढ़। क्या है? पढ़। लिख, उठ, बैठ, है ना। अब इनमें अगर आप ना धातु जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। समझ में आया?
क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, स्टूडेंट थोड़ा राइटिंग का इशू है इसलिए मैं लिख करके ना आपको वर्बली समझाऊंगी। सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया का कर्म जो है, जिस क्रिया का जो है फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने से पहले हम क्या लगा के देख लेते हैं? क्या, किसको, ये प्रश्न करते हैं हम। ठीक है, कैसे? देखो, हाथी चिंघाड़ता है। चिंघाड़ता है। हाथी चिंघाड़ता है। शिखा हंस पड़ी। हंस पड़ी। उपयुक्त दोनों क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या लगा कर देख लो, क्या, या फिर आप क्या लगाओगे? क्या या किसको, है ना? क्या लगा के देखो, कौन लगा के देख लो। कौन हंस पड़ी? शिखा हंस पड़ी। कौन चिंगाड़ता है? हाथी चिंगाड़ता है। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए देखिए, माली पौधों को पानी डाल रहा है। माली पौधों को पानी डाल रहा है। मनीष पतंग उड़ा रहा है। मनीष पतंग उड़ा रहा है। दोनों जो हैं क्रिया में डाल रहा है, उड़ा रहा है, या ये पौधे और पतंग पर इन दोनों का फल पड़ रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है ये? सकर्मक क्रिया। अब है सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में क्रिया का एक कर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। जैसे माँ ने खाना बनाया। माँ ने खाना बनाया। बताओ इसमें क्या है? एक कर्म है। ठीक है, इसमें रुचि ने चित्र बनाया। इनमें क्या है? क्रिया में एक कर्म है। द्विकर्मक में 2 होते हैं। कैसे? जैसे माँ ने बच्चों
को खाना खिलाया। दिखाई दे गए आपको दो, कौन कौन से हैं? सॉरी, खिलाया जो है ना ब्लैक से लिखना था, खिलाया। ठीक है, बच्चों और खाना क्या हो गए? द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, शोभित ने मित्रों को केक खिलाया। खिलाया। अब मित्रों को और केक क्या हो गए? द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखो, संरचना की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, क्रिया के भेद किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से 5। पहला सामान्य, कौन सा पहला? सामान्य। दूसरा है संयुक्त। तीसरा है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। फिर है पूर्वकालिक। फिर है नाम धातु। नाम धातु। ठीक है, पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या हो? केवल एक क्रिया। केवल एक क्रिया, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मानस ने खाना खाया। शैलजा बाजार गई। मानस ने खाना खाया। रिया लिख लो, शैलजा नहीं तो रिया बाजार रिया, अरे बड़ा राइटिंग का इशू हो रहा है ये, बाजार गई। दूसरा है संयुक्त क्रिया। कौन सी है? संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए, मानस ने खाना खा लिया। मानस ने खाना खा लिया। सेकंड है रिया बाजार चली गई। रिया बाजार चली गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे? माँ ने बेटी से चाय बनवाई। बेटी से चाय बनवाई। खुद ना करके किससे बनवाई है? बेटी से। यानी काम खुद ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित किया है। रीता ने माली से पौधे लगवाए। रीता ने माली से पौधे लगवाए। ठीक है, अभी आपने देखा कि आपने इन वाक्य में चाय बनवाने का, पौधे लगवाने का काम कर्ता ने स्वयं ना करके
किससे करवाया? अपने बेटे से करवाया, अपने मालिक से करवाया। प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं। उपयुक्त वाक्य में आपने देखा कि कर्ता माँ और रीता है, प्रेरित कर्ता बेटा और माली है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया में आ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें वा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त हुई हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। कैसे? राजन पाठ पढ़कर सो गया। राजन पाठ पढ़कर सो गया। मनीषा खाना खाकर चली गई। एक वाक्य में भी आपने देखा कि एक से अधिक क्रिया राजन ने पढ़ने और सोने की और मनीषा ने खाने जाने की क्रियाएं हैं। तो जो क्रिया पहले हुई उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। फिर है आपका नाम धातु। नाम धातु, जो क्रिया किसी मूल धातु से ना बनकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में ना जोड़कर बनते उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। कैसे? देखो, संज्ञा, इधर संज्ञा के लिख देती हूँ, इधर सर्वनाम के लिखती हूँ, सर्वनाम, इधर विशेषण, विशेषण, विशेषण। संज्ञा है, जैसे रंग है तो रंग से क्या बनेगा? रंगाना। रंग से रंगाना। मैंने क्या बताया था अभी? ना धातु, वो ना जोड़ देते हैं। अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। गरम से गरमाना। कुछ नाम धातु क्रियाएं जो है संज्ञा से बनी क्रिया, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना। सर्वनाम से बनती है अपना से अपनाना। विशेषण से बनती है मोटा से मुटवाना, गर्म से गरमाना, साठ से सटियाना। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वीडियो क्रिया। आई थिंक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी।